बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का हमारा लेसन है फोनेटिक्स लेसन नंबर 4। और आज का लेसन जो है आपका बहुत ही आसान है। उसके बाद आपका अगला लेसन जो है वो फोनेटिक्स में आखिरी है। तो आज के लेसन में पिछले सबक की 2-4 कुछ कवायद रह गए थे, तो वो आपके सामने में जिक्र कर देता हूँ। ये है एस, इसको मैं उन्वान दिया है द लेफ्ट ओवर पार्ट फ्रॉम प्रीवियस लेसन, पिछले सबक का बचा हुआ हिस्सा। एस अगर वाविल हुरूफ के दरमियान में हो तो ये जेड का आवाज देता है। एस वाविल हुरूफ के दरमियान में हो तो जेड का आवाज देता है, जैसे म्यूजिक, MUSIC। एस से पहले भी वाविल है, बाद में भी वाविल है, तो ये जेड का आवाज देता है, जैसे म्यूजिक, रीजन। और इसी तरह आगे ही टी के बाद अगर CH आ जाता है तो ये टी खामोश होता है, जैसे बिच, कुतिया, और पिच, केच, बेच वगैरह, विच। तो ये सारे अल्फाज इसमें टी है और टी के बाद CH आ रहा है तो टी नहीं पढ़ा जाता। और इसी तरह एम और एम, इनकी भी आपस में दुश्मनी है। जब एम आ जाता है तो ये आखिर में एम को नहीं पढ़ने देता, अगर एम के बाद एन आ जाए तो, जैसे कालम लिखने में आता है और पढ़ने में नहीं आता। तो ये तरतीब है। तो इसको आपको मैं इस एतबार से सिखा रहा हूँ ताकि आप आगे पढ़ा भी सको। तो उसका मैंने तरीका ये आप जहन में भी रख लें, आपने समझा भी होगा कि पहले मैंने जो वाविल जिक्र किए और वाविल के बाद सारे कॉन्सोनेंट, और उसके बाद मैंने कायदा यही रखा है, तरतीब निज़ाम ये रखा है कि मिसाल वाविल हुरूफ के बाद ये हुरूफ आते हैं तो ये वाविल का आवाज़ क्या निकलता है। और इसी तरह कॉन्सोनेंट में बी से निकलता है बे, और सी से निकलता है काफ, डी से निकलता है डाल, और एफ से निकलता है फे। और उसके बाद मैंने तरतीब ये रखी है कि अगर बी के बाद ये हरफ आ जाए तो इस तरह पढ़ा जाएगा, सी के बाद अगर ई आई वाई आ जाए तो इस तरह पढ़ा जाएगा, और सी से अगर डी से पहले अगर वगैरह हुरूफ आ जाए तो इसका आवाज़ इस तरह तब्दील हो जाएगा। तो ये तरतीब आपने जहन में रखनी है, वाविल की भी और कॉन्सोनेंट की भी। और आगे मैंने ये लिखा है OUGH, ये OUGH जो है इसका तर्जमा बदलता रहता है। OUGH का आप लफ्जी तर्जमा में नहीं जाओगे, इसका तर्जमा आप ये करोगे फे निकलता है, अक्सर फे निकलता है, जैसे टफ मैंने लिखा है, कफ, लाफ, रफ, इनफ। तो इन अल्फाज में OUGH का तर्जुमा फे निकलता है। इसी तरह लफ्ज़ है आल दो, तो ये अल्फाज हैं रट्टे लगाने के, तो इनको आपने थोड़ा सा, चंद अल्फाज मुख्तसर होते हैं, ये इनको आपने रट्टा लगाना होता है। और एक बात आपने अपने ज़हन में रखनी है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास मेन वर्ब होता है, राइट, गो, रीड, सिट वगैरह। तो उसका जब आप उसको सेकंड फॉर्म बनाते हैं, थर्ड फॉर्म बनाते हैं, या उसका आप इंग फॉर्म बनाते हो, तो इंग फॉर्म बनाने में या कोई भी आप उसको आप असली हालत उसकी तब्दील करते हो, तो उसके में आपने ये याद रखना है कि कोई भी लफ्ज़ उसके आखिर में अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले अगर वाविल है, और तो इसको आपने जब आपने इसकी हालत बदलनी है थर्ड फॉर्म में या सेकंड फोर्थ फॉर्म में, तो आखिरी हरफ को जो कॉन्सोनेंट है इसको आपने डबल कर देना है। जैसे मैंने मिसाल लिखी सिट, सिट के अंदर आखिर में आप इसको फोर्थ फॉर्म में लेके जाना चाहते हो, तो इसको आप कहोगे SITTING, सिटिंग। SITING नहीं करोगे, डबल कर दिया, क्यों कि आखिर में कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वाविल है। और ये आपने याद रखना है कि वाविल जो हो तो वाविल शॉर्ट वाविल होना चाहिए, लॉन्ग वाविल नहीं होना चाहिए। अभी आप कहोगे कि ये लॉन्ग वाविल और शॉर्ट वाविल, तो ये इसको आम जो बड़ी तशरीह ये बताई जाती है, आपके लिए मुश्किल नहीं है। जिस तरह आपको मैंने बताया है कि एक एक्सेंट होते हैं, एक ब्रिटिश होता है, एक ऑस्ट्रेलियन होता है, एक होता है अमेरिकन। तो जो ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर जिस तरह AEIOU को पढ़ा जाता है तो ये लॉन्ग वाविल कहलाते हैं, और अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन को जिस एक्सेंट में पढ़ा जाता है तो वो शॉर्ट वाविल कहलाते हैं। तो ये जब होना चाहिए शॉर्ट वाविल, जैसे सिटिंग। आगे आता है रनिंग, रन। अब यू को शॉर्ट वाविल में अंदर भी पढ़ा जाता है, तो ये इसको हम अगर फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो RUNNING, तो हम इसको क्या कहेंगे, डबल एन। डबल एन इस वजह से कि
तो ये आखिर में जो RUN, एन से एन कॉन्सोनेंट है, इससे पहले शार्ट वावेल आ गया तो इसको हमने आखिरी को डबल से कर दिया। तो यहाँ तक ये हमारे हो गए। बात अभी मुख्तसर ये आपके सामने बात होनी चाहिए कि ये आप फोनेटिक्स के अंदर कुछ अल्फाज आपके सामने आएंगे कि जिसको देखकर आपने परेशान नहीं होना। वो ये है कि किसी अब अल्फाज के आखिर में आता है TION, तो इसका हम करते हैं शन, तो हम परेशान होते हैं ये शन क्या है, न SH है न क्या है, शीन किसका कर रहे हैं। आगे आता है TURE, इसका करते हैं हम चर। इस तरह मेंट, लेस, फुल। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये अल्फाज जो होते हैं इनको कहा जाता है साबका और लायका, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं जो बस आप ऐसे समझो किसी दूसरी जबानों से आए हुए हैं और इंग्लिश में शामिल किए गए हैं। तो ये जिस तरह दूसरी जबानों से आए हुए हैं तो हम इसी तरह इन अल्फाज को अपनी इंग्लिश के अंदर रखते हैं और इनमें हम कोई तब्दीली नहीं करते। ये कुछ शुरू में आते हैं, जैसे अन जो है नहीं के लिए आता है, री जो है दोबारा के लिए आता है। जैसे हैप्पी का माना होता है खुश, अन लगा दिया शुरू में तो ये नाखुश बन गया। राइट होता है लिखना और री राइट होता है दोबारा लिखो। तो इसी तरह ये जो है ना कोई भी वर्ब होता है, जैसे गिव वर्ब है, उसके आखिर में ER लगा दो तो ऐसे फाइल बन जाता है, जैसे टीचर, गिवर। तो इसी तरह ये अल्फाज हैं फुल, लेस, मैन, शन, चर और शन, जन। तो इन अल्फाज को देखकर आपने परेशान नहीं होना। तो ये अल्फाज हैं। और बाकी ये है कि आपने बहुत सारे अल्फाज होंगे जिसमें आपको रट्टे लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप एक लफ्ज़ आपके जहन में होना चाहिए, ये है लेफ्टिनेंट। जैसे लेफ्टिनेंट LIEUTENANT। अब लेफ्टिनेंट, एफ का आवाज़ इस पे कहाँ से आता है, तो एफ का आवाज़ ये असल में ये लफ्ज़ निकला हुआ है फ्रांस से। तो फ्रांस वालों में ये जब बोलते थे तो उनको महसूस होता था इंग्लिश वालों को कि ये लफ्ज़ जो है फेक आवाज़ इनके मुंह से निकल रहा है, तो ये नहीं निकलता था। तो ये इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने लफ्ज़ में ये मशहूर हो गया तो इन्होंने लेफ्टिनेंट ही कर दिया, लेकिन लिखते उसी तरीके के साथ ही हैं। और इसी तरह ये जो OUGH है तो इसकी भी आप पीछे आप उसमें अगर जाओगे तारीख में तो ये भी ओल्ड इंग्लिश के अंदर ये अल्फाज में इसमें इस तरीके के साथ पढ़ते थे कि इसका खा निकलता था। तो खा जो ये हलक से निकलता है और जब ये इनको मुश्किल हो गया इंग्लिश में तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये फाक जो इन होंठों की तरफ ले आते हैं। और लिंग्विस्टिक के किताबों के अंदर भी ये उसूल आता है कि कोई भी जबान का कोई भी हरफ जो हलक से निकलने वाला हो और बाद में जब वो जबान कमज़ोर हो जाती है तो वो होंठों से अदा होता है। तो ये इनका उसूल होता है। इस वजह से ये अल्फाज, जिस तरह हमारे उर्दू के अंदर बहुत सारे पुराने अल्फाज और नए अल्फाज अब जो है ना बदल जाते हैं, तो इसी तरह यही तरतीब होती है इंग्लिश के अंदर। तो ये आपका आज का लेसन था चंद जो मुख्तसर। तो अगला लेसन में इंशाल्लाह हम मिलेंगे और वो इंशाल्लाह आखिरी लेसन होगा। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।